हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। अब आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष लेके आए हैं कल्चर, और कौन सा कल्चर किससे रिलेटेड है इसको पढ़ेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में मैंने कल्चर का उल्लेख किया है और सेकेंड कॉलम में वो कल्चर किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, उसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, इसको याद करते हैं फनी ट्रिक के साथ। तो जो पहला कल्चर है वो है पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर रिलेटेड है मत्स्य पालन से। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे याद करोगे, तो बहुत ध्यान से देखिए आप। देखिए यहाँ पे आ रहा है मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली, और जब भी मछली घर पे आती है बनने के लिए, तो क्या होता है कि उसके लिए मसाला पीसा जाता है जिससे कि मछली बने। तो मछली बनाने के लिए मसाला पीसा जाता है, तो पीसा जाता है मसाला, पीसा से हो जाएगा क्या, पीसी। और कब पीसी मतलब कब पीसा जाता है, जब मछली आती है तो। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में पूछेगा कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो समझ जाएगा पीसी माने पीसना पड़ रहा है। तो कब पीसना पड़ रहा था, जब मछली आई थी। तो मछली माने क्या, मत्स्य पालन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर रिलेटेड है रेशम कीट पालन से। चलिए इसको रिलेट करते हैं। देखिए, इस सेरी को अगर ध्यान से देख, तो अगर हम सेरी को देखें तो सेरी को हम बोल सकते हैं सारी, सेरी सारी, सेरी सारी, यानी सेरी में सारी, और सारी को बोल सकते हैं साड़ी। तो सेरी में साड़ी जैसा साउंड आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। अगर हम महिलाओं से पूछें तो 99% महिलाओं का यही जवाब आएगा कि मैं रेशम की साड़ी पहनना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही सेरी आएगा तो सेरी से आप साड़ी निकालोगे। साड़ी किसकी पहनना चाह रही है वो लोग, तो रेशम का। तो रेशम जो हो जाएगा रेशम कीट पालन से, ये क्या है, संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में जैसे रेशम देखोगे आप उस पर टिक लगा दोगे। ठीक, चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है एपी कल्चर, और एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। चलते हैं, रिलेट करते हैं। देखिए, एपी में क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है ए पी, मतलब कोई कह रहा है हे, इसको पी, हे पी, क्या कह रहा है, ए, इसको पी। तो कह रहा है भाई क्या पीऊँ, क्या पीने की बात कर रहा है, तो कह रहा है मधु है, मधु माने साध है, उसको पी, तो मधु पी। तो वो कह रहा था ए पी, तो ए पी से हो जाएगा एपी कल्चर। और क्या पी, मधु पी, मतलब मधु का रस पी, तो हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक, चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है बर्मी कल्चर, और बर्मी कल्चर रिलेटेड है केचुआ पालन से। ठीक है, कैसे याद करोगे आप इसको, तो बर्मी में गर्मी जैसा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से आप देखिए। बर्मी गर्मी, बर्मी गर्मी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बर्मी में गर्मी जैसा साउंड आ रहा है, और जब भी गर्मी होती है ना, तो हमारे बॉडी से क्या होती है, पसीना चूता है। चूता है कि नहीं, चूता है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, के माने कितना, चूहा माने चूहा, कितना चूहा मतलब कितना पसीना चूहा, कै चूहा, कै चूहा माने कितनी बूंद पसीना चूही। ठीक है, तो जब पूछेगा बर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो बर्मी में आप देखोगे गर्मी छिपा हुआ है, और गर्मी में क्या होता है, चूता है पसीना। तो कितना चूहा, कै पसीना चूहा, तो कै चूहा से हो जाएगा केचुआ पालन। ठीक, चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अगला है फ्लोरो कल्चर, और फ्लोरो कल्चर संबंधित है फूलों की खेती से। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं याद करना, क्योंकि फ्लोरो माने फ्लावर, फ्लावर माने क्या होता है, फूल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर पाओगे। ठीक, चलते हैं, आगे देखते हैं। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है बीटी कल्चर, और बीटी कल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए, बीटी में आ रहा है बीटी, बीटी माने बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, उनके पास अंग होता है कि नहीं। अगर मैं किसी को कहूँ बेटा इधर आ, तो वो बेटा है तो उसकी बॉडी है कि नहीं है, उसके पास अंग है कि नहीं है। बेटी है तब भी उसके पास अंग है, तो अंग से हो जाएगा अंगूर। ठीक है, तो जैसे ही बेटी बेटा आएगा समझ जाएगा उनके पास अंग होता है, और अंग से क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है पोमो कल्चर, और पोमो कल्चर संबंधित है फलों की अध्ययन से। अब कैसे इसको याद करेंगे, तो पोमो में आ रहा है एक मैं आपको बचपन की कहानी सुनाता हूँ। जब लोग छोटे रहते हैं तो लोग दूसरे को चिढ़ाते हैं, पो करके चिढ़ाते हैं कि नहीं, पो करके चिढ़ाते हैं ना। और मतलब मान लेते हैं कि कोई आपको चिढ़ा रहा है, या मान लो कोई मुझको चिढ़ा रहा है, तो मैं क्या कहूँगा,
ये मुझको पो कह के चिढ़ाता है। पो मो मतलब मो माने मुझको, पो कह के चिढ़ा रहा है। मतलब ये जो लड़का है ये फल खा रहा है, और फल खा रहा है तो मुझको नहीं दे रहा है, मतलब मेरे पास फल नहीं है, वो फल खा रहा है, तो फल खा रहा है तो मुझे चिढ़ा रहा है। ठीक है, पो पो कह के मुझको, मो माने क्या, पो माने पो पो कह करके, मो माने मुझको क्या कर रहा है, फल खाते हुए चिढ़ा रहा है। तो जैसे ही पो मो मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि पो माने पो कर रहा है, मो माने मुझको, कब, जब वो फल खा रहा था। ठीक है, तो फल खाने से क्या हो जाएगा, फलों का अध्ययन। ठीक, तो ऐसे रिलेट कर पाओगे आप इसको। चलते हैं अगला देखते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है ओलेरी कल्चर, और ओलेरी कल्चर संबंधित है सब्जियों के अध्ययन से। चलते हैं रिलेट करते हैं इसको। देखिए ओलेरी में आ रहा है ओले, ओले आलू, देखिए ऑल आ रहा है कि नहीं, आलू, ऑल को आलू भी कर सकते हैं। तो ओलेरी माने क्या, आलू, ऑल आलू। तो ओलेरी में कुछ आलू जैसा आ रहा है, और आलू एक सब्जी है, तो सब्जियों का अध्ययन। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर संबंधित है सब्जियों के अध्ययन से, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए अगला है हार्टिकल्चर, और हार्टिकल्चर संबंधित है बागवानी के अध्ययन से। अब देखिए हार्टी में क्या, हार्टी में हॉट, हार्टी में हॉट आ रहा है, हॉट माने क्या होती है, गर्मी होती है। और जब गर्मी होती है, लोगों को गर्मी लगती है ना, धूप रहती है, गर्मी लगती है, तो लोग क्या करते हैं, किसी बाग में जाते हैं जिससे उन्हें छाँव मिले और हवाएं लगे। ठीक है, तो हॉट माने जब भी गर्मी लगती है तो लोग बाग में जाते हैं, और बाग से क्या हो गया, बागवानी हो गया। ठीक है, तो जैसे हार्टिकल्चर देखिएगा आप बागवानी पे टिक लगा दोगे। ठीक, चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए अगला है एरोपोट्रिक कल्चर। अब मैं आपको बता दूं कि एरो जो है वो एयर से बना है। दो चीज़ें होती है, एक होता है एरो, एक होता है हाइड्रो। जब एरो आएगा तो समझ जाइएगा कि हवा की बात हो रही है, जब हाइड्रो आएगा तो समझ जाइएगा कि पानी की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। देखिए यहाँ पे आ रहा है एरोपोट्रिक कल्चर, तो यहाँ पे एरो आ रहा है, समझ जाइए कुछ काम हो रहा है कहाँ पे, हवा में। तो देखिए हवा में पौधे लगाना। ठीक है, तो एरो मिलेगा तो आप हवा वाले पे टिक लगा दोगे। अगला देखिए क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रो माने क्या होता है, जल, और जल ऑप्शन में जहाँ भी मिलेगा उस पर आप टिक लगा दोगे। ये क्या है, जल में पौधा लगाना, ये हवा में पौधा लगाना, और ये क्या है, जल में पौधा लगाना। ठीक है, और अगला है मोनोकल्चर, और मोनोकल्चर संबंधित है व्यापार एवं अनाज कृषि से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो मोनोकल्चर संबंधित है व्यापार एवं अनाज कृषि से। चलते हैं इसको याद कर लेते हैं। देखिए एक जिंक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोजिंक, मोनोजिंक होती है। अब मोनोजिंक हम लोग क्यों खरीदते हैं, क्या काम होता है, तो हम लोग मोनोजिंक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसको हमको खेत में डाल के कृषि करनी होती है। करनी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल करनी होती है। तो मोनोजिंक से हम कृषि करते हैं, और कृषि जब करते हैं तो क्या पैदा होती है भाई, अनाज पैदा होती है कि नहीं होती है। जब हम कृषि करते हैं तो कृषि से पैदा होती है अनाज, उस अनाज को बेच देते हैं, मतलब कुछ अनाज बेचते हैं, कुछ रखते हैं और बेचते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, किसका, उस अनाज का। ठीक है, यानी कृषि कर लिए, अनाज पैदा हो गया और फिर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो मोनोकल्चर संबंधित है किससे है, व्यापारिक अनाज कृषि से। ठीक है, देखिए ध्यान से, मोनोकल्चर यहाँ पे देखिए, ये मोनोकल्चर है, संबंधित है व्यापारिक अनाज कृषि से। ठीक है, यानी कृषि किया, अनाज पैदा हुआ, उसको बेच दिया, व्यापार कर लिया। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप ही के कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी अगर आप जीके को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर पूरा जीके ट्रिक के माध्यम से अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।